जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RCF अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको 550 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उनके सोल्यूशन सहित आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएँ, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप ओपन करेंगे, जो कि सभी को ओपन करना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा कि इसमें 550 वैकेंसी है और पोस्ट है आपकी अप्रेंटिसशिप। इसके अलावा 10वीं और ITI वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी एज के अंदर दी जाएगी। और गाइज इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10वीं और जो आपकी ITI है उसके जो परसेंटेज है उनको मिला करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप लोग इस फॉर्म को 7 जनवरी 2026 तक भर सकते हैं। इसके बाद में आपका अप्लाई लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आप ये जानेंगे कि कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और फिर फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। फीस इसमें जनरल OBC EWS के लिए 100 है और बाकी जो भी कैटेगरी बचती है, साथ ही जो ऑल कैटेगरी फीमेल है, इनके लिए कोई फीस नहीं है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो गाइज अब आपके पास टाइम है। लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आने का वेट मत कीजिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप ठीक इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर आप यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोट करके बोला है कि आपका सफल पंजीकरण के बाद आपको मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से आपकी लॉगिन ID प्रदान की जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें और फिर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि गाइज अभी आप फ्रेशर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ऐसे में पहले आपको रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अपनी ईमेल ID डालेंगे। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। नाउ गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे जिसकी लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और फिर आप सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से सेंड कर दी गई है। तो आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या तो आप वो डालेंगे या फिर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस, इन तीनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर डालेंगे। फिर जो आपने पासवर्ड बनाया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, एक कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको अगेन आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आधार नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका पैन नंबर ना हो तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, बट अगर है तो आप यहाँ पर पैन नंबर फिल कर देना। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद में आपका लास्ट नेम आप फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर फादर का जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है, फादर का मिडिल नेम और उसके बाद में आपके फादर का लास्ट नेम डाल देना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC/ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर OBC तो आपको यहाँ पर बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड दी कैटेगरी टाइप OB, तो जो भी है बेसिकली आपकी कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो बताएंगे एक्स सर्विसमैन है या फिर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर नो, तो आप नो भी कर सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है। और अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो फिर यहाँ पर वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और SC/ST से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि आप क्या ऐसे व्यक्ति है जो कि डिसेबल है, विकलांग है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पहले आप
आप यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ का मंथ भरेंगे, ना कि डे। तो आपको यहाँ पर आपका मंथ लिखना है, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में कोई इशू है तो यहाँ पर इस तरह से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन गाइज आपकी उम्र 7/1/2026 तक कितनी होती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ITI ओनली NCVT, आपका जो ITI है वो NCVT के द्वारा होना चाहिए, तो आपको आपका ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा वेदर मैट्रिक पास विद साइंस सब्जेक्ट, क्या आपने 10वीं साइंस सब्जेक्ट से पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है आपसे मैट्रिक पास फ्रॉम स्कूल बोर्ड सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने किस स्टेट से पास की है, आपका स्कूल कॉलेज कौन सी स्टेट के अंदर स्थित था, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ITI आपने पास जो की है वो कौन सी स्टेट से की है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख देंगे, चाहे जलने का हो, चाहे कटने का, चाहे फिर बर्थ मार्क। और दूसरे निशान के बारे में भी आपको लिखना होगा, बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही ऐसा मार्क है तो आप दूसरे में नो मार्क लिख सकते हैं। फिर वेदर वार्ड ऑफ RCF एम्प्लॉय, क्या आप जो RCF है यानी कि रेलवे कोच फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, क्या आप वो एम्प्लॉय है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और फिर कौन सी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर हो जाइए किसी भी स्टेट के जो रोजगार कार्यालय होता है उसके अंदर, जो भी आपकी स्टेट है सभी स्टेट में ऑनलाइन वे में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फिर आप वो यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरनी है। 10वीं आपको बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे 10वीं के, परसेंटेज या CGPA जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं, उसमें से कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप ITI की जानकारी सेम में भरेंगे, आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो एंटर कर देने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर अगर आपकी कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा या फिर 10+2, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का फिल कर देंगे। अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड भी डाल देना है। ये डालने के बाद में आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी अगर फोटो की जो विथ है वो 250 नहीं है और हाइट 350 नहीं है तो भी वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर जब आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। अब गाइज यहाँ पर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा। अब आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक कर लीजिए और फिर नीचे यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक टू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। एंड गाइज अगर आप SC ST है तो फिर आपको कोई फीस नहीं पे करनी, बट अगर आप जनरल है तो आपको फीस पे करनी होगी और फीस पे करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपको जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आप यहाँ पर फी पेमेंट करते समय आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर फैच पेमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही गाइज आप पेमेंट जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग RCF अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।